हेलो बच्चों, दिया गया प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। यदि पृथक किए हुए डीएनए स्ट्रैंड को 82 से 90 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाए तो यह आरएनए में परिवर्तित हो जाता है। यह 1 मिलियन खंडों में बट जाता है। कोई प्रभाव नहीं, कुंडल अलग होकर हेलिक्स में बदल जाते हैं। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है डीएनए। डीएनए क्या होता है? जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्रों में जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्रों में गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अणु तंतुनुमा अणु उसे हम क्या कहते हैं? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल या फिर डीएनए कहते हैं। तो अब यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है? हमसे ये कहा गया है कि अगर हम तापमान इसका 80 से 90 के बीच में कर दें तो डीएनए पर क्या असर पड़ेगा? पृथक किए हुए डीएनए स्ट्रैंड को रखा जाए तो उस क्या होगा? तो अगर हम ले लें, डीएनए का एक स्ट्रैंड होता है जिसमें एक होता है हमारा 5 डैश से 3 डैश और एक उसके प्रति समांतर यानी 3 डैश से 5 डैश ऐसे होता है। तो ये इसमें क्या होता है, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से एडेनिन और थाइमिन आपस में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं और गुआनिन और साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बंध से। तो जब टेम्परेचर 80 से 90 डिग्री के बीच में होता है, तो होता क्या है, यहाँ पर 2 बॉन्ड्स होते हैं। एक होता है हाइड्रोजन बंध और दूसरा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बंध जो स्ट्रैंड्स में होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि टेम्परेचर ज्यादा होने से ये हाइड्रोजन बंध जो होते हैं इन ये टूट जाते हैं और ये पृथक पृथक स्ट्रैंड में अलग हो जाते हैं। क्या होते हैं यानी इनके हाइड्रोजन बंध ये डबल से सिंगल स्ट्रैंड यानी हेलिक्स में ये हो जाते हैं। इनका जो ये पूरा हेलिकल स्ट्रक्चर है ये टूट जाता है, इनका कुंडल जो होता है, इनका बंध जो होता है वो टूट जाता है और एक हेलिक्स में बदल जाता है। तो यहाँ पर अब जैसे उदाहरण पे हम देख लें पीसीआर। पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में भी हमने यही देखा था। तो क्योंकि जो डीएनए होता है ये द्विरज्जुक यानी डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो अगर हम तापमान बढ़ाएंगे तो हमें इस तरह का सिचुएशन मिलेगा। अब यहाँ पे हमें पहला कह रहा है आरएनए में परिवर्तित हो जाता है, गलत। 1 मिलियन खंडों में बट जाता है, तो ये गलत है क्योंकि ऐसा सिर्फ किसी एंजाइम के होने पर ही उपस्थिति में हो सकता है, कोई प्रभाव नहीं, गलत। कुंडल जो होते हैं यानी इनका डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर जो है ये अलग अलग होकर हेलिक्स में बदल जाते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। आशा करती हूँ आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।